हाय एवरीवन। तो आइए सबसे पहला सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 80C। ये सबसे पहला सेक्शन सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा पेमेंट कवर करता है। इसमें बहुत सारी वेरियस पेमेंट्स है, बहुत सारे वेरियस एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट फील्ड्स है, जहां पर अगर आप निवेश करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपका पैसा सेफ भी है, आपके जेब से आउटफ्लो भी हुआ और आपको फर्दर डिडक्शन भी दी जाएगी, जिससे आपका टैक्स ना बने। ठीक है जी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द एंटायर डिडक्शन चैप्टर इज सेक्शन 80C। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 80C। आइए। यस प्लीज। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट। अगर आप कुछ पेमेंट करते हो या फिर कहीं पर निवेश यानी इन्वेस्ट करते हो, तो आपको पैसे की जरूरत थी, तो आपने इन्वेस्टमेंट तो करी, आपके जेब से पैसा चला गया, और आपको इनकम टैक्स भी सपोर्ट करती है कि आपका टैक्स नहीं बनने देंगे। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द स्पेसिफाइड एरियाज और स्पेसिफाइड एसेट्स। ठीक है जी। तो आइए सेक्शन 80C को कवर करते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन सेक्शन 80C। द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल और HUF। तो चलिए पहला पॉइंट लिखते हैं, जरा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 80C का। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी कंपनी, किसी फर्म, किसी AOP, किसी BOI को सेक्शन 80C का फायदा नहीं मिलेगा। इट अवेलेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। ठीक है जी। ये सिर्फ किसको मिलेगा इसका बेनिफिट? इंडिविजुअल और HUF को। द मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज 1.5 लाख। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे LIC के प्रीमियम होते हैं, हमारे कोई अदर जो हमारे खर्चे होते हैं, उनका अमाउंट हैवी होता है, बट इनकम टैक्स सिर्फ 1.5 लाख की छूट देगी, इससे ज्यादा की छूट नहीं देगी 80C में। बाकी सेक्शन में आप छूट ले सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैक्सिमम amount of deduction shall be rupees 1,50,000 पर एनम। ठीक है जी, बात समझ आती है। चलिए आगे चलते हैं। एंड देयर आर प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबल एरियाज फॉर इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो हमको क्या पढ़ना है? वी हैव टू लर्न, याद करना पड़ेगा, वी हैव टू लर्न द प्रेस्क्राइब्ड एरियाज, द प्रेस्क्राइब्ड एरियाज एलिजिबल फॉर डिडक्शन, एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80C। बस हमको ये एरियाज देखने हैं कि कहां कहां पर असेसी पैसे को खर्च कर सकता है अगर उसको इनकम टैक्स अथॉरिटी से छूट चाहिए। ठीक है जी। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। लेट अस लर्न, लिखा है ना, याद करते हैं द प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबल एरियाज। अगर आपको टिप्स पर याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर आपको अपने दिल से इनको याद करना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबल एरियाज आर। पहला एरिया, कंट्रीब्यूशन इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान 1971। अगर आप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान लेते हो तो आपको छूट मिल जाएगी, मैक्सिमम 1.5 लाख तक की छूट आप ले सकते हो। मतलब कि सारे एरियाज को मिला के मैक्सिमम छूट आपको सिर्फ 1.5 लाख की मिलेगी। अगला एरिया नंबर 2,
कंट्रीब्यूशन इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑफ LIC म्यूचुअल फंड, अगर आप यहां पर निवेश करते हो तो आपको छूट दी जाएगी। तीसरा, प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो यहां पर भी आपको छूट दी जाएगी। ठीक है जी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर आप कोई प्रीमियम पे करते हो तो आपको छूट दी जाएगी। एग्जम्पशन ऑन रिसीव्ड फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जब आपको पैसा मिलेगा वो भी एग्जम्प्ट होगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन डी कहता है एनी सम रिसीव्ड अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस, क्योंकि जब आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हो तो एक तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है जो पहले से फिक्स होता है, एक आपको बोनस मिलता है। ऑन सच पॉलिसी शैल नॉट बी इंक्लूडेड, यानी कि ये आपका क्या है, एग्जम्प्टेड इन द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डी कहता है कि जो आप पॉलिसी का पैसा वापस मंगाओगे, क्योंकि आप तो 20 साल तक इन्वेस्ट कर चुके हो, तो जब आपको पैसा मिलेगा उस पर 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। रेफर द टेबल बिलो फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए कुछ है ना रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, यानी डिडक्शन कितनी दी जाएगी, मतलब मैक्सिमम डिडक्शन तो 1.5 लाख की है, बट उससे पहले इन लिमिट का पालन भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो पॉलिसी डिटेल, अगर पॉलिसी आपको इश्यू हुई है इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी इश्यूड बिफोर 1 अप्रैल 2003, आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिकल लाइफ में देखना पड़ेगा। अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2003 से पहले इश्यू हुई है तो आपको प्रीमियम की छूट कितनी मिलेगी, आपने प्रीमियम कितना ही पे किया हो, इनकम टैक्स कितनी छूट देगी। प्रीमियम पेड टू द एक्सटेंट, यानी अप टू 20% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड, जो भी आपका पॉलिसी में एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड होगा उसका 20% आप निकालोगे, 20% तक आपकी छूट मिलेगी। बट अगर ये 20% 1.5 लाख को एक्सीड कर रहा है तो सिर्फ 1.5 लाख की छूट आपको मिलेगी। ठीक है जी, बात समझ आती है। मैक्सिमम 1.5 लाख को आप क्रॉस नहीं करेंगे, बट LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में 20% तक की छूट आप ले सकते हो। प्रीमियम पेड अप टू द 20% ऑफ एक्चुअल रिसीव, यानी एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड। दूसरा पॉइंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसीज इश्यूड 1 अप्रैल 2003 को अगर कोई पॉलिसी इश्यू हुई या उसके बाद इश्यू हुई, बट अप टू 31 मार्च 2012 तक इश्यू हुई है, तो प्रीमियम पेड अप टू, यानी प्रीमियम पेड आपका कितना होना चाहिए, 20% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड। मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, आई थिंक आप नहीं समझे होंगे, मेरा समझाने का थोड़ा तरीका यहां पे अलग हो गया, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं। मैक्सिमम छूट तो आपको 1.5 लाख की मिलेगी, बट मैक्सिमम प्रीमियम आप कितना पे कर सकते हो, अप टू 20%। अगर आप 20% से ज्यादा का प्रीमियम पे करते हो तो आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, मैक्सिमम छूट आप हमसे नहीं ले सकते। अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2003 से पहले इश्यू हुई है तो प्रीमियम 20% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड का होना चाहिए। दूसरा, अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2003 से लेकर 31 मार्च 2012 तक इश्यू हुई है तो भी आप 20% तक मैक्सिमम प्रीमियम पेड कर सकते हो, तभी आप हमसे छूट ले सकते हो, वरना छूट नहीं ले सकते। तीसरा, इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसीज इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 बट बिफोर 1 अप्रैल 2013, यानी 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2013 में जो पॉलिसी इश्यू हुई है उसमें आप प्रीमियम पे कर सकते हो अप टू 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड। ठीक है, तो ये लिमिट याद रखना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो
और आप हमसे ये 1.5 लाख तक की छूट चाहते हो, अप टू मैक्सिमम 1.5 लाख तक की छूट चाहते हो, तो इन कंडीशन का पालन आपको करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2013 के बाद से जो पॉलिसी इशू हुई है या 1 अप्रैल 2012 को हुई है, 1 अप्रैल 2013 को हुई है, 12 को नहीं, 1 अप्रैल 2013 को हुई है, उनके लिए क्या प्रोविजन है? उनके लिए फर्दर 2 केस निकल कर आते हैं। वेयर द इंश्योरेंस इज ऑन द लाइफ ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी और सेवरल डिसेबिलिटी एज रेफर्ड टू इन सेक्शन 80U, जब 80U पर आएंगे तो पढ़ेंगे, और अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस और एलिमेंट एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80 DDD, जब 80 DDB पर आएंगे तो पढ़ेंगे। तो इनके लिए क्या लिमिट है? प्रीमियम पेड जो होना चाहिए अप टू 15% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड का होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको छूट नहीं मिलेगी। ठीक है जी। तो अगर जो आपने इंश्योरेंस कराया है वो एक ऐसे पर्सन की लाइफ पे कराया है जो पीड़ित है, जो डिसेबल है, या फिर जो सेवरल डिसेबल है, या फिर जो किसी बीमारी से झेल रहा है, तो उनके लिए मैक्सिमम प्रीमियम 15% तक का हो सकता है। दूसरा, वेयर द इंश्योरेंस इज ऑन द लाइफ ऑफ एनी पर्सन अदर देन मेंशन इन ए अबव, यानी कि जो ऊपर कवर नहीं हुए, जो नीचे आ गए, अदर देन ए, जिनको कोई भी बीमारी नहीं है, तो वो सिर्फ प्रीमियम पे कर सकते हैं अप टू 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड। ठीक है जी। तो ये बात चल रही थी 1 अप्रैल 2013 या उसके बाद जो बीमा आपने कराया उसमें फर्दर 2 कैटेगरी हमारी निकल कर आई। अगर आप पीड़ित हो तो 15% तक आपको रिलीफ दी गई, 15% तक आप प्रीमियम पे करते हो तो छूट मिल जाएगी। अगर आप पीड़ित नहीं हो तो मैक्सिमम प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो वो 10% का होना चाहिए। उससे पहले हमारे 20% और फिर हमारे 10% का रूल आ गया था। फिर 10% के रूल को फर्दर मॉडिफाई करके जो पीड़ित है उनको 15% में डाल दिया, जो पीड़ित नहीं है उनको 10% में डाल दिया। Any sum received on the death of a person would not be included in the total income of a person. The condition of a payment of a premium of 10%, 15% or 20% would not be applicable in such a case. ठीक है जी, बात समझ आती है। बात क्या कहती है कि जो भी पैसा आपको मृत्यु पे मिलता है, यानी कि आपको ऑन डिसीज पर्सन मिलता है, वो आपका एग्जम्प्ट होता है और उन पर ये कंडीशन नहीं लगती। ठीक है जी, बात समझ आई। तो चलिए, हमने यहाँ पर कितने एरियाज कवर किए? हमने यहाँ पर 3 एरियाज कवर किए, जिन एरिया में अगर आप निवेश करते हो तो आपको छूट मिलेगी। हमारा एरिया नंबर 3 थोड़ा लंबा हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 1.5 लाख की छूट आप हमसे ले सकते हो, बट कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि आपने जो प्रीमियम पे किया है वो विद इन लिमिट होना चाहिए, जब ही आपको छूट मिलेगी उस 1.5 लाख की। ये जो 15%, 10%, 20% है, ये डिडक्शन की अमाउंट नहीं है। ये प्रीमियम जो आपने पे किया है उस पे रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि अगर आपने इस हिसाब से प्रीमियम पे किया है तभी आप हमसे छूट ले सकते हो, वरना नहीं। ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर रोकेंगे। धीरे 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 मिलते रहेंगे और डिडक्शन सारी की सारी पूरी कर लेंगे। ओके। तो इस लेक्चर में 80C में हमने 3 एरिया कवर किए। ओके, थैंक यू सो मच।